दोस्तों प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे देना, मतलब उपहार में दे देना। यह आप एक गिफ्ट डीड के थ्रू कर सकते हैं। अब ये गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाती है, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, इसमें कौन कौन से क्लॉजेस डाले जाते हैं, इसको बनाने में कितना खर्चा आता है, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे देखने को। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी सुझाव। सबसे पहले जान लेते हैं कि गिफ्ट डीड क्या होती है। गिफ्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एक प्रॉपर्टी ओनर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को एज ए गिफ्ट उपहार के रूप में दे सकता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। मतलब इसमें पैसों का कोई भी लेन देन नहीं होता। इस तरह के जितने भी गिफ्ट डीड्स बनती हैं उसमें जो ज़्यादातर प्रचलित है वो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में ज़्यादा प्रचलन में है। जैसे कि बाप ने बेटे को दे दिया या बाप ने बेटी को दे दिया, हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया, ब्रदर ने सिस्टर को दे दिया, सिस्टर ने ब्रदर को दे दिया। इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं इसमें जितनी भी ट्रांसफर्स जो होती हैं इसमें गिफ्ट डीड का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को गिफ्ट नहीं दे सकते। आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं, बशर्ते उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो जो गिफ्ट डीड होती है उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए और लेने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए, दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी है। आप बिना किसी की मर्ज़ी के उसको प्रॉपर्टी को गिफ्ट में नहीं दे सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या गिफ्ट डीड में कुछ शर्तें भी लगाई जा सकती हैं? बिल्कुल लगाई जा सकती हैं। मान लीजिए एक पिता है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे के नाम पे कर रहा है या बेटी के नाम पे कर रहा है, तो वो ये लिख सकता है कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे को या बेटी को दे रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं और मेरी वाइफ जीवित हैं तब तक इस घर में हम रहेंगे और हमारी मेंटेनेंस का खर्चा हमारे बच्चे उठाएंगे। तो ये आप कंडीशन उसमें लगा सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ रेंट आता है, तो आप वो प्रॉपर्टी किसी अपने बेटे को दे रहे हैं या ब्रदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो वो ये लिख सकते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक इसमें आने वाला जो भी रेंट है वो हमें मिलेगा। ये कंडीशन लगाई जा सकती है। या मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी जो है किसी एनजीओ को दी है अनाथ आश्रम बनाने के लिए, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं इनको एज ए गिफ्ट, लेकिन ये इसमें एक अनाथ आश्रम बनाएंगे या वृद्धाश्रम बनाएंगे या कोई सामाजिक कार्य करेंगे, वो आप लिख सकते हैं। या मान लीजिए आपने किसी को ये ज़मीन दी है कि आप इसमें 2 साल में स्कूल बनाएंगे, तो उसमें लिख सकते हैं कि हम ये गिफ्ट में दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि 2 साल के अंदर ये यहाँ पर स्कूल बनाएंगे। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है वो गिफ्ट डीड में लिखी जा सकती है। तो उसके बाद ये सवाल आता है कि क्या गिफ्ट डीड को आप कैंसिल भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि आपने उसमें कुछ कंडीशंस अगर लगा रखी हैं और वो कंडीशंस मैच नहीं होती हैं, मान लीजिए आपने किसी संस्था को दी है 2 साल में स्कूल बनाने के लिए, लेकिन वो स्कूल बनाती ही नहीं है वहाँ पे, होटल बना देती है या बनाता ही कुछ नहीं है, तो आप कैंसल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या बाप ने अगर मेंटेनेंस के लिए कहा है और बच्चा जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा, तो रिक्वेस्ट की जा सकती है और डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। मतलब कि गिफ्ट डीड में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन लिखी है जो कि मीट नहीं होती है तो गिफ्ट डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। तो इसके बाद ये पॉइंट आता है कि गिफ्ट डीड को कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने में क्या खर्चा आता है। तो गिफ्ट डीड बनाने का तरीका तो वही है जो एक सेल डीड का तरीका होता है। जब आप सेल डीड बनाते हैं, जाके कोर्ट में रजिस्ट्री कराते हैं, सेम ऐसे ही गिफ्ट डीड बनाई जाती है। आपको कोर्ट में जाके रजिस्ट्री करानी होगी, सब रजिस्ट्रार या तहसील के ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करानी होगी। और इसमें जो बनाने का खर्चा आता है वो मेनली तो स्टैम्प ड्यूटी होती है। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो हर स्टेट की अलग-अलग है। आपको वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं हर स्टेट की अलग-अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है और ये चेंज भी होती रहती है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने स्टेट में आपकी कितनी स्टैम्प ड्यूटी चल रही है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन ये होता है कि जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, उनमें स्टैम्प ड्यूटी कई स्टेट्स में कम है और आउटसाइडर को अगर करते हैं, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो अभी हम दिसंबर 23 में ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की डेट में वहाँ पे अगर आप क्लोज़ रिलेटिव को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी जो ड्यूटी है वो ₹5000 है। लेकिन अगर आउटसाइडर को करते हैं तो शायद 3 या 4% ड्यूटी है। सेम चीज़ महाराष्ट्र में भी है कि वहाँ पर अगर आप किसी क्लोज़ रिलेटिव को करते हैं तो सिर्फ़ मात्र आपको ₹200 देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी आउटसाइडर को करते हैं तो आपको वो ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जी ने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी
बेटी के नाम की है, लेकिन वहाँ पे मुंबई शहर में 200 रुपए जो क्लोज रिलेटिव की फीस है, उसके अलावा 1% शायद सेस भी लगता है। तो वो उन्होंने शायद 50 करोड़ की जो पेपर वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसके अगेंस्ट 50 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी पे करी है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग है। वो आप जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर गिफ्ट से करने लगे तो जाकर इंटरनेट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी ड्यूटी चल रही है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि गिफ्ट डीड से जुड़े मैं आमतौर पे पूछे जाने वाले ज़्यादातर सवालों के जवाब दे दूं। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा सवाल हो, आपका कोई कमेंट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे इस तरह से बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और आपको प्रॉपर्टी बाइंग में और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।